नमस्कार। अफ़गान शाह और गुलसिता एक अच्छे दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे, हमेशा एक दूसरे के सुख-दुःख में खड़े रहते थे। अगर अफ़गान शाह को कुछ होता था, तो गुलसिता बेचैन हो जाते थे। अगर कभी गुलसिता को कुछ होता था, तो अफ़गान बेचैन हो जाते थे। दोनों एक ही जगह काम किया करते थे। एक दिन अफ़गान का तबीयत खराब हुई और गुलसिता भागा-भागा डॉक्टर के पास गया, दवाई लेके आया, पर अपने दोस्त अफ़गान को बचा नहीं पाया और उसकी मौत हो गई और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना सरहद पार से है और 2 मुल्कों की है, यानी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की है। कहानी 2017 से शुरू होती है और 2022 तक चलती है कहानी। दोस्तों, अफ़गान शाह अफ़गानिस्तान के होते हैं और उस समय आपको भी पता है कि देश में अफ़गानिस्तान में के हालत ठीक नहीं थे। यानी कि तालिबान का ये था, तो देश में बहुत उथल-पुथल था अफ़गानिस्तान में उस टाइम। तो अफ़गान शाह एक पढ़े-लिखे आदमी थे। उसने क्या किया कि रिफ्यूजी के तौर पर वो सरहद सरहद पार कर के पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में रिफ्यूजी के तौर पर बाज़ौर में रहने लगे। वहीं पर बाज़ार में रहने लगे, वहीं पे छोटे-मोटे काम करने लगे। तो बाज़ार में रहते-रहते उनकी मुलाकात एक दिन यास्मीन से हुई। तो यास्मीन को अफ़गान शाह दिल दे बैठे और दोनों में मोहब्बत शुरू हो गई। तो अफ़गान शाह ने एक दिन यास्मीन के माता-पिता से जाके मुलाकात की और यास्मीन शाह के माता-पिता की मर्ज़ी के मुताबिक दोनों ने शादी कर ली। शादी करके दोनों खुशी-खुशी रह रहे थे कि कुछ दिन के बाद अफ़गान शाह और यास्मीन की एक बेटी पैदा होती है। जो ही ब बेटी पैदा होती है, तो अफ़गान शाह कहते हैं कि अब मुझे बाज़ार में रहकर कुछ ये होने वाला नहीं है, हमको कुछ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। तो यास्मीन इस बात में हामी भर देती है और अफ़गान शाह चले जाते हैं पेशावर। पेशावर में उनकी मुलाकात होती है गुलसिता से। गुलसिता भी बाज़ार के रहने वाले थे और वहाँ पर रहकर काम-धंधा करने लगते हैं। तो दोनों में, यानी कि अफ़गान शाह में और गुलसिता में, दोनों में खूब दोस्ती हो जाती है, खूब जिगरी दोनों दोस्त बन जाते हैं। और अफ़गान शाह गुलिस्ता पर बहुत ज़्यादा ही भरोसा करने लगते हैं। जो भी पैसा कमाते थे, जो भी कुछ पैसा बचता था, तो अफ़गान शाह गुलसिता के ही अकाउंट में रखते थे। उनके ही खाते में, उनके ही बैंक में पैसा रखते थे। ऐसा करते थे। तो एक दिन अफ़गान शाह, अब यानी कि जब भी मौका मिलता था, वो पेशावर से बाज़ार आते थे, अपने बीवी से, अपने बच्चों से मिलकर जाते थे। तो ऐसा ही एक दिन क्या हुआ कि अफ़गान शाह बाज़ार आए, तो गुलसिता भी बाज़ार आया। 1-2 दिन के बाद जब अफ़गान शाह को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो अफ़गान शाह ने गुलसिता के पास गया कि भाई, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो। तो गुलसिता बोलता है, अभी तो पैसे हैं नहीं, पैसे तो ख़त्म हो गए हैं। तो अफ़गान शाह बोलता है कि मेरी तबीयत भी ख़राब है। तो गुलसिता बोलता है, ठीक है, तबीयत ख़राब है तो मैं दवाई दिलवा देता हूँ, तो तुम यहाँ पे ठहरो, मैं दवाई लेके आता हूँ। तो गुलसिता चला गया दवाई लेने के लिए, दवाई लेके आया, 2 इंजेक्शन लेके आया, कुछ दवाई लेके आया। तो गुलसिता आके बोलता है अफ़गान को कि ठीक है, अभी 2 इंजेक्शन है, 1 इंजेक्शन अभी लगा लो, 1 इंजेक्शन सुबह में लगा देना। लाओ, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, मुझे इंजेक्शन लगवाना आता है। तो गुलसिता ने उसको अपने हाथ से 1 इंजेक्शन लगा दिया। दोनों नदी के किनारे पे मुलाकात हुई, नदी के किनारे पे ही इंजेक्शन लगवा दिया। तो वहाँ से गुलसिता अपने घर चले गए और अफ़गानिस्तान भी अपने घर चले गए। अफ़गान शाह अपने घर जो ही गए, तो उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और वहाँ जाके उसकी उल्टियाँ शुरू हो गई और कुछ देर के बाद बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए, तो यास्मीन शाह ने अपने आस-पड़ोस के लोगों की मदद से अपनी हस्बैंड को, अपने शौहर को डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दे दिया। मुर्दा करार देने के बाद उसको लेके आया, अंतिम संस्कार किया। लेकिन इस बात पर यास्मीन शाह को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा पति का मौत नेचुरल है। उसने कहा कि मेरे पति का कत्ल हुआ है। इस बात पे उसका शक हो रहा था। तो एक दिन, और ये शक है ना, गुलसिता पर ही हो रहा था। तो एक दिन यास्मीन शाह ने गुलसिता के पास गई और कहने लगी कि जो पैसे अफ़गान साहब अकाउंट में रख रहे थे, उस पैसे को दे दो। तो गुलसिता बोलता है, वो तो पैसे वो ले लिए हैं, पैसे तो मेरे पास है नहीं। अब क्योंकि अफ़गान शाह ने अपनी यास्मीन को सारी बात बता बता रखा था, तो अब ये शक है ना, यकीन पर बदल गया और उसको यकीन हो गया कि मेरा शौहर का जो कत्ल जो किया है, गुलसिता ने ही किया है। और खुद सीबीआई पुलिस बनकर इस बात को पता लगा ली कि मेरे शौहर का कत्ल यास्मीन, मैं गुलसिता ने ही किया है।
तो अब उससे बदला लेने का प्लानिंग करना शुरू कर दी यास्मीन शाह। कभी प्लानिंग करती थी उसके घर में डाका डलवा देंगे और वो उसको सड़क पर ला देंगे। वो प्लानिंग करती थी, उसको फिर फेल कर देती थी कि खुद ही प्लानिंग करती थी, कभी करती थी उसका कत्ल करवा देते हैं, फिर वैसा ही करवा देती, ये प्लानिंग करती थी, फिर उस प्लानिंग को फिर फेल कर देती थी। यानी प्लानिंग करती थी, फिर प्लानिंग को फेल करना, प्लानिंग करना, फिर प्लानिंग फेल करना। किसी में उस प्लानिंग में उसको कामयाबी, किसी प्लानिंग में उसको कामयाबी नज़र नहीं आती थी। ऐसा करते करते उसका 1.5 साल गुजर गया। 1.5 साल गुजरने के बाद उसने एक दिन फैसला किया कि मुझे गुलसिना से शादी करनी है, और वह शादी का पैगाम किसी के हाथ से भिजवाया। तो गुलसिता ने इस बात को इनकार कर दिया कि मैं तो इस नज़र से कभी उसको देखा नहीं कि मैं उससे शादी करूँगा, वो मेरे दोस्त की बीवी है, क्योंकि मेरा भी बीवी है, मेरा भी बेटा है। ऐसा ये कर रहा था, लेकिन इनकार करते करते एक दिन यास्मीन ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद इसके साथ जाके मिल लूँ, गुलसिता से मिल लूँ। तो यास्मीन ने एक दिन खुद गया, गुलसिता से जाके मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कही कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, क्यों ना एक कार खरीद ली जाए और तुम कार में घूमो फिरो, तुम्हारे दोस्त भी कार में घूमते फिरते हैं, और मैं तुम्हारी दोस्त की बीवी हूँ, मेरी एक बेटी है। अगर तुम इसका बाप बन जाते हो तो इनका मतलब फ्यूचर है ना वो संवर जाएगा, इनको भी एक सहारा मिल जाएगा, और तुम तो इसकी दोस्त की मतलब बेटी है, तुम्हारी दोस्त की बेटी है, सहारा मिल जाएगा। और मेरे पास भी तो बहुत पैसे हैं, तुमको तो पता ही है, बहुत पैसे हैं, तुम कार भी खरीद लो, घर भी खरीद लो। इतना सुनते ही गुलसिता लालच में आ गए और शादी करने के लिए हामी भर दिया। शादी करने के बाद जब दोनों की शादी हो गई, और जब शादी हो गई तो गुलसिता की पहली बीवी को इस बात का पता चल गया, और उसने गुलसिता को मना कर दिया कि तुम मेरे घर पर नहीं आ सकते हो। जब उसने मना कर दिया, बेटा ने भी मना कर दिया, तो अब गुलसिता अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने लगे। कभी 2 महीना इस रिश्तेदार के यहाँ, कभी 2 महीना, 1 महीना उस रिश्तेदार के यहाँ, कभी 1 महीना उस रिश्तेदार के यहाँ। तो गुलसिता को एक दिन यास्मीन कहने लगी, कब तक इस रिश्तेदार के यहाँ से उस रिश्तेदार के यहाँ, उस रिश्तेदार के यहाँ से उस रिश्तेदार के यहाँ घूमते फिरोगे? क्यों ना एक घर भाड़े पर ले लिया जाए, उसी घर में रहा जाए, और तुम कुछ काम वाम भी कर लो, पैसे तो हैं ही हैं। तो फिर गुलसिता को ये बात बहुत अच्छा लगा। गुलसिता ने फिर उसी जगह में जहाँ पे अकबान शाह रहते थे, उसी जगह में जाके एक घर भाड़े में ली, यानी बजौर में जाके एक घर भाड़े में ली, 3000 रुपये महीने के हिसाब से। अब क्योंकि जब ये रिश्तेदार के यहाँ रहते थे, इस रिश्तेदार के यहाँ उस रिश्तेदार के यहाँ, तो यास्मीन को मौका नहीं मिल रहा था बदला लेने का, यानी कि गुलसिता से बदला लेने का मौका नहीं मिल रहा था। तो इसने प्लानिंग की, अपना प्लानिंग के तहत दूसरा घर भाड़े पे लिया गया, वहीं पर रहने लगे। और वहाँ से रहने कर रात में मतलब यास्मीन के साथ रहती थी, और दिन रहता था गुलसिता, दिन में जाके अपने बेटों से मुलाकात करता था, अपने काम वाम करता था। तो एक दिन, और ये बार बार प्लानिंग करती थी कि इसको जहर दिया जाए या फिर गला दबा के मार दिया जाए, क्योंकि गला दबा के वो मारने का मतलब उसके पास ये नहीं थे, क्योंकि गुलसिता एक हट्टा कट्टा आदमी था और यास्मीन एक नाजुक सी कली थी, तो गला दबा के मारने का उसका तो ये संभव था नहीं। तो जहर ये था, जहर तो जहर देगा तो फिर लोगों को पता चल जाएगा। तो उसने क्या किया कि गुलसिता को एक दिन बोलती है कि तुम रात में तो कोई बात नहीं, दिन में तुम चले जाओ काम करने के लिए, मैं घर में अकेली रहती हूँ, एक बेटी है, चोर चक्का का ज़माना है, कोई कब घर में घुस जाए, उसके लिए सेफ्टी के लिए एक रिवॉल्वर खरीद के दो। तो ये भी मतलब ये प्लानिंग इसको अच्छा लगा गुलसिता को। गुलसिता खुद एक रिवॉल्वर खरीद के लेके आए, और खुद उसको यास्मीन साहब फिर उससे चलाना सीखी कि इसको कैसे चलाया जाता है, कैसे लोड किया जाता है, कैसे गोली भरी जाती है, सब कुछ उसी से सीखती है, यानी कि गुलसिता से ही सब कुछ सीखती है। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि एक रात को जब गुलसिता खूब सो रहे थे, खूब गहरी नींद में थे, क्योंकि अब यास्मीन को बदला लेना था अपने पति के कत्ल का, वो दिन अब आ गया था कि बदला लेने का। तो सो रहे थे, तो अचानक 1 बजे रात को ये उठी, दूसरे कमरे में गई, रिवॉल्वर लोड की, उसमें गोली भरी, लोड की, और आके इसके मतलब सामने खड़ी हो गई गुलसिता के। गोली चला रही, चल ही नहीं रही है, गोली चला रही है, चल नहीं रही है। अब ये पसीना से लथपथ काँप रही है, गोली चल नहीं रही है। फिर हिम्मत करके दूसरे कमरे में गई, इधर ये बेखबर गहरी नींद में सोया हुआ, इधर ये।
फिर उसको जाके खोला, फिर देखा, बोनेट खोला, ये खोला, खोल के देखा कि अरे गोली तो फँस जाती है, क्योंकि ये पहले उससे से सीख रखी थी सब कुछ। उसके बाद फिर आया, फिर गोली फिर लोड किया, फिर बिल्कुल बगल में आके, सर के एकदम बगल में आके, सर में आके तो गोली चलाई। इस बार गोली चल गई और एक ही गोली में उसका काम, गुलसिता का काम तमाम हो गया। लेकिन यास्मीन यहीं पे नहीं रुकी, 2 गोली सीने में आके और मारी। मारने के बाद फिर वो दूसरे कमरे में जाती है, रिवाल्वर को बक्स में पैक करती है। पैक उक करने के बाद फिर लाश के पास आके बैठ जाती है। 1 बजे से लेकर सुबह तक, सुबह 5 बजे तक लाश के पास बैठी रहती है। जो ही सुबह होता है, लोगों का चहल-पहल शुरू होता है, दरवाज़ा खुलता है और चिल्लाने लगती है कि मेरे घर में चोर आ गया था, मेरे शौहर को किसी ने मार दिया, चोर ने मार दिया। लोग आते हैं, देखते हैं कि सही मायने में चोर आया था। जबकि वहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। पुलिस आके उसको, लाश को अपना पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार होता है। अब पुलिस लग जाती है, मतलब इस कातिल के खोजने के लिए। और कुछ लोगों को यास्मीन ने पहले ही बता रखा था कि मेरे शौहर का कत्ल गुलसिता ने किया है, मैं उससे बदला लूँगी। वो ऐलान कर रखी थी अपने इलाके में, और उसी इलाके में, जिस इलाके में रहती थी, उसी इलाके में हो गई थी रहने के लिए। ऐलान कर रखा था। कुछ लोगों को तो शक हो गया पहले ही कि इसका कत्ल किया है, मतलब चोर ने नहीं मारा है, खुद यास्मीन ने ही मारी है। कुछ लोगों को नहीं हो रहा था, तो फिर जब पुलिस ने इस पर दबाव दिया, तो पहले ही झटके में बोल दिया कि हाँ मैंने किया है, फलाना ये है। फिर उस पिस्टल को फोरेंसिक जांच में भेजा गया, जिस गोली लगी थी उस गोली को भेजा गया, दोनों को जांच में गया, जांच सेम पाया गया। अभी कुछ लोग हैं ना, अब एक कहानी लास्ट हुई जुलाई 2021 में आके लास्ट हो गई, ख़त्म हो गई कहानी। जुलाई 2021 में आके इसमें यास्मीन ने आके गुलसिता का काम तमाम कर दिया था। तो कुछ लोग हैं ना, अभी उसको, यास्मीन को कातिल मानते हैं, यानी कुछ लोग कातिल नहीं मानते हैं, क्योंकि उसने अपने शौहर का बदला लिया है, इंतकाम ली है, क्योंकि उसके शौहर का उसने कत्ल किया था। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले कुछ कहानी को लेके। इस कहानी का मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को आहत करना नहीं था, बल्कि समाज को जागरूक करना था। मैंने वही किया। फिर मिलते हैं अगले कुछ वीडियो को, तब तक जय हिंद, जय भारत।